Hello everyone, my name is Harish and the topic for today's session is The Necklace. It's a chapter from Footprints of Class 10th NCERT. So let's begin what the chapter is all about. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? So Matilda is the very first character of the story. इसके बारे में कहानी है. मटिल्डा एक ग्रैंड पार्टी में जाती है. ग्रैंड पार्टी बहुत आलीशान पार्टी होती है, उसमें वो इनवाइटेड होते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं. और मटिल्डा जैसे मैंने बताया शी इज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है, तो वो उसके पास इतना कुछ है नहीं, एक्सपेंसिव ड्रेसेस एंड ज्वेलरी नहीं है. तो वो क्या करती है, अपनी एक फ्रेंड है उससे नेकलेस बोरो करती है, उससे उधार लेती है सिर्फ एक पार्टी के लिए. मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स भी करते हैं, किसी पार्टी में जाना हो तो वो टक्सीडो या फिर सूट वगैरह बोरो करते हैं. द सेम वे शी डिड, शी आस्क्ड फॉर द नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड एक्चुअली शी लूजेस इट. वो उसको खो देती है. ठीक है, अब वो जब उसे खो देती है उसके बाद क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट. She was one of those pretty young ladies born as it grew through an arrow of destiny into a family of flowers. मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी, एकदम राजकुमार प्रिंसेस की तरह दिखती थी, बहुत सुंदर थी. ठीक है, यंग थी एंड शी वाज जैसे हम सोचते हैं कि इस तरीके की जो लेडीज वगैरह होती है वो किसी राजघराने में पैदा होती है, इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी सुंदर. एंड तो मगर यहाँ पर बोला गया बदकिस्मती से वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई, वो एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गई. Yet she was very beautiful. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. ठीक है, she had no dowry, no hopes, no means of becoming known. मतलब ना तो उस पर कोई उम्मीद थी, ना पैसा था ज्यादा कुछ. ठीक है, और ना फेमस होने का कोई चारा था, ना प्यार, मतलब ना लोगों से इतनी मोहब्बत मिले, प्यार मिले, एवरीवन वाज सो केयरिंग, ऐसा भी कुछ नहीं था. एंड मैरिड टू अ रिच, किसी रिच इंसान से शादी हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. उनकी शादी भी एक ऐसे इंसान से हो जाती है जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क का काम करता है. सी अगेन इट्स अ वेरी मिडिल क्लास वर्क जिसकी ज्यादा अर्निंग्स नहीं होती है. ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिच नहीं होता है, एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा होता है. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो बहुत सिंपल थी मगर बहुत ही ना खुश थी, ज्यादा खुश नहीं थी इस लाइफ से. शी सफर्ड इंसेसेंटली का मतलब विदाउट कंटिन्यूइंग विदाउट अ पॉज, कंटिन्यूअसली feeling herself born all of delicacies and luxuries. ठीक है, तो वो लगातार सफर कर रही थी क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई लग्जरी नहीं थी, कोई आराम नहीं था. ठीक है, कोई डेलिकेसीज नहीं थी. दिस वाज नथिंग लाइक अ रिच पर्सन कैन एंजॉय. बहुत ही ज्यादा गरीबी वाली लाइफ जी रही थी. ठीक है, शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. इवन वो जिस घर में भी रह रही थी वो भी ऐसा था कि उससे भी उनको एक टॉर्चर फीलिंग आती थी. वो जगह भी देखती थी इधर उधर तो ऐसा लगता था यार कि मतलब क्या गंदगी और किस जगह जी रही हूँ मैं, किस जगह रह रही हूँ. क्योंकि द shabby walls and the worn chairs, all these things tortured and angered her. मतलब क्योंकि उनके घर में जो वॉल्स वगैरह थी वो भी बहुत shabby थी, मतलब पेंट उतर रहा है, सब धब्बे वगैरह पड़ रहे हैं, गंदी हो रखी है. ठीक है, एंड वॉर्न चेयर्स मतलब फटी पुरानी टाइप की जो चेयर होती हैं जो टूटी वगैरह है, ठीक है, ठीक से नहीं है, इस तरीके की तो चेयर्स थी. और ये सारी चीजें उनको बहुत टॉर्चर करती थी. उनको मतलब उन्हें देखता था तो उन्हें अपने ऊपर ही तरस आता था और गुस्सा भी आता था कि यार मतलब मेरी क्या लाइफ है, मेरी क्या लाइफ जी रही हूँ मैं, मतलब एकदम बेकार जी रही हूँ. इस तरीके की फीलिंग्स उनको बहुत आती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pork pie." तो एक बार वो बैठ के अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी डाइनिंग्स पे. एंड ठीक है, उनके जो पति हैं वो जो ट्यूरिन इज लाइक यू कैन से केतली, जिसमें गरम गरम चाय आती है या फिर सूप भी आ सकता है. ठीक है, ही अनकवर्ड दैट और उसको देख के कहते हैं ओ गुड ऑफ पाई. मतलब जो भी उसके अंदर डिश थी वो उसकी तारीफ करते हैं. आई नो नथिंग बेटर देन दैट. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. ठीक है, ऑफ शाइनिंग सिल्वर. शी थॉट ऑफ एक्सक्लूसिव फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस. शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में दिखाया गया शी ओनली थिंक अबाउट लाइक अ रॉयल लाइफ.
एन एलिगेंट डिनर. एलिगेंट इज लाइक अ वेरी ग्रेसफुल से, बहुत ग्रेसफुल डिनर, मतलब एक तमीज से जो डिनर होता है, लाइक जो रॉयल फैमिली के साथ बैठ के करती हैं. और वहाँ पर सारी जो क्या कहते हैं, जो वहाँ पर आप यूटेंसिल्स जो कहते हैं, बर्तन जो होते हैं, वो सब सिल्वर के, एकदम शाइनिंग सिल्वर के यूटेंसिल्स है. ठीक है. और जो फूड भी आ रहा है ना, वो भी ऐसा नहीं जो रिपीट होता है, लाइक स्पेशल एक्सक्लूसिव है. ठीक है. डेली नई डिशेस, अलग अलग टेस्टी फूड मिल रहा है. ठीक है. एंड शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना तो उन पे नए कपड़े थे और ना ही कोई ज्वेलरी थी. देयर वाज नथिंग इन दैट इन हर लाइफ. एंड उसको सिर्फ यही कुछ पसंद था. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for a whole day from despair and disappointment. तो what exactly, like उसकी जो friends थी, वो भी कुछ friends ऐसी थी जो बहुत रिच थी, बहुत पैसा था उनके पास. मगर एक्चुअली जब क्या होता है ना, आप गरीब होते हो और आपका फ्रेंड बहुत गरीब अमीर होता है, तो कहीं ना कहीं एक देयर इज अ साइड काइंड ऑफ नेचर की थोड़ा आदमी ना रुकता है. ठीक है. कॉन्फिडेंट नहीं होता है, थोड़ी शर्म आती है उसको कि यार मैं कैसे उसको फेस करूं. तो जब भी वो इस टाइप के फ्रेंड से भी मिलती थी, तो लौट के आके वो शी यूज्ड टू सफर अ लॉट. वो बहुत डिसअपॉइंटेड होती थी. ठीक है. बहुत रोती थी. ठीक है, कि मैं एक्चुअली कैसी लाइफ जी रही हूँ. एंड बिकॉज शी यूज्ड टू कंपेयर हर, वो सोचती थी मैं कितनी गरीब हूँ, मेरी कितनी बेकार सी लाइफ है, एंड इनको देखो ये कितने रिच है, क्या रॉयल लाइफ है, कितना मजे से जी रहे हैं. सो दैट वाज द डिफरेंस शी यूज्ड टू थिंक अबाउट, एंड शी यूज्ड टू पिटी, और शी यूज्ड टू फील पिटी ऑन हरसेल्फ. ठीक है. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन उनके पति एक एनवेलप घर पे लेके आते हैं. Here he said, here is something for you. कहते हैं ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. ठीक है. एक कार्ड होता है, इन्विटेशन कार्ड, जिसपे कुछ लिखा हुआ है. The Minister of Public Instruction and Madame George Ramponneau asked the honor of M and MME Lyell's company. So M is Mr. and MME is Mrs. Lyell. Lyell is the name of Mr. Like इन दोनों का जो पेयर है, like वो है Mr. and Mrs. Lyell. Monday evening, January 18th, at the Minister's residence. तो Minister residence पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड है जो जनवरी 18 को है, और उसमें Mr. and Mrs. Lyell दोनों ही इनवाइटेड है. ठीक है. Instead of being delighted as her husband at home, she threw the invitation spitefully upon the table murmuring, "What do you suppose I want with that?" ठीक है. तो एक दिन क्या होता है, जब वो जब उसको वो इन्विटेशन दिखाते हैं उनके हस्बैंड, तो उनको लगता है कि यार बहुत खुश होगी कि मैं पार्टी का वो लेके आया हूँ इन्विटेशन, एंड बड़ा मजा आएगा, एंड मैं उनको बताऊंगा तो ये खुशी के मारे उछल जाएगी. मगर ऐसा कुछ होता नहीं है. She actually is very she is actually annoyed, और वो उसको जो एनवेलप होता है वो उसको उठाकर फेंक देती है बड़बड़ाते हुए, है ना, और बोलती है व्हाट डू यू सपोज, कि आप क्या चाहते हो मैं इसके साथ क्या करूं, मतलब मुझे क्या करना चाहिए. बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. ठीक है. बट डियर मुझे लगा कि तुम शायद इसको देख के बहुत खुश हो जाओगे. यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड फाइन वन. आप कभी बाहर जाते नहीं हो, तो ये बहुत अच्छी ओकेजन है जिसपे मतलब यू कैन मूव आउट एंड एंजॉय. ठीक है. Everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees. ठीक है. कहता सबकी, जो मेरे ऑफिस में सबकी इच्छाएं थी कि हम लोग इस पार्टी में जा सके, मगर मैं उनमें से एक हूँ जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी फैमिली को इस पार्टी में लेके जा सकता हूँ. ठीक है. हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. You will see the whole official world there. तुम जब वहां पहुंचोगी ना, तो तुमको सारे ऑफिशियल, मतलब जो ए ग्रेड ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, वो सब वहां पर आएंगे. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" तो वो एक्चुअली उसको बहुत इरिटेटेड आई से, मतलब अजीब सी, मतलब आंखों से देखती है, जो एक्चुअली पॉजिटिव नहीं है. लाइक शी इज बीइंग इरिटेटेड, बहुत गुस्से वाली टाइप की आंखें हैं. एंड वो बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम बोल रहे हो कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं और इतनी शानदार पार्टी है. ठीक है. इतनी रॉयल पार्टी है, रॉयल गेस्ट आने वाले हैं, और तुम क्या चाहते हो, तुम ऐसी पार्टी में क्या सोचते हो, मैं क्या पहन के जाऊँ. He had thought of that. He stammered,
ही हैड नॉट, मतलब अभी तक उन्होंने कुछ सोचा तो नहीं था, उन्होंने इन्विटेशन तो दे दिया उसके पति ने, मगर उसके पति को क्या पता कि उसकी पत्नी की क्या इच्छा है, वो क्या चाहती है अगर वो पार्टी में जाए। Why the dress you wear when we go to the when we go to the theater, it seems very pretty to me। ठीक है, तो वो जो तुम थिएटर में ड्रेस पहन के जाती हो वो क्यों नहीं पहन सकती, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है आपको। He was silent, stupefied and dismayed at the sight of his wife's weeping। ठीक है, he was silent, बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, और stupefied मतलब एकदम से he is unable to think, जब मतलब एकदम से समझ नहीं पा रहा है कि मैं एक्चुअली करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, एंड इन डिस्मेड, इसमें मतलब समथिंग, जब ऐसी कोई फीलिंग आती है, जब कुछ समझ में नहीं आता है, तो यू आर वेरी डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा परेशानी सी होती है कि अरे मैं क्या करूँ। एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्यों, और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि वो अपनी वाइफ को सामने रोते हुए देख रहा था। तो ही वॉज वेरी साइलेंट एंड ही वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मेरे को क्या रिएक्ट करना चाहिए, एंड शी इज सो एंग्री एज वेल एज सैड ऑल्सो। ठीक है, ही स्टैमर्ड, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, तो वो हकलाते हुए मतलब रुक रुक के जो बोलते हैं स्टैमरिंग, वो उसी भाषा में बोलता है कि आखिर बात क्या है, मुझे कुछ बताओ। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a very calm voice। ठीक है, तो by violent मतलब एकदम से violent मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में, या ठीक है एनर्जी के साथ, furiously वो जो एकदम से रिप्लाई, she had controlled her vexation and responded, और जो अपने अंदर जो उसके गुस्सा है, लाइक जो कहते हैं इसको मतलब she is getting, जिसपे frustration है, vexation is a feeling of getting frustrated on something, angry on something, तो vexation and responded, वो अपनी vexation को कंट्रोल करती है, and she responds, ठीक है, in a calm voice, wiping her moist cheeks, nothing। ठीक है, तो अपने आंसुओं को पोंछते हुए उनको रिप्लाई कहती है कि there is nothing, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे, nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair। उससे कुछ नहीं है, nothing, like पहली चीज कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और जिसकी वजह से मैं इस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। गिव योर कार टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, तो वो बोलती है कि ये जो है ये किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसकी वाइफ मुझसे ज़्यादा सूट करती हो, क्योंकि जिस हिसाब से वो बोल रही थी ये लगता था कि उसमें कोई ड्रेस नहीं है, तो वो जब ड्रेस नहीं है तो वो ऐसी रॉयल पार्टी में जाकर करेगी क्या। एंड वो चाहती थी कि अगर मैं ऐसी कुछ पार्टी में, अगर मैं किसी इस टाइप की पार्टी को अटेंड करूं, तो एक्चुअली क्या है ना, वो जो ड्रेस होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो उसका एक अरमान था, शी विशेस फॉर दिस। तो मगर ऐसा कुछ था नहीं, इसीलिए वो नेग्लेक्ट करके अपने पति को बोल देती है कि कार्ड किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसकी बीवी के पास अच्छी खासी ड्रेस हो और वो ऐसी पार्टी को अटेंड कर सके। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." ठीक है, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है शांत हो गया था, थोड़ा सीरियस भी हो गया था जब अपनी बीवी को उसने देखा कि शी इज़ नॉट एक्चुअली हैप्पी, तो शी एक्चुअली आस्क्ड हर कि ना अच्छा ठीक है, तो कितने की आएगी ऐसी ड्रेस जो एक्चुअली तुमको फिट कर मतलब लगे और एक सूटेबल कॉस्ट्यूम हो जो तुम इस पार्टी में भी पहन लो और किसी और पार्टी में भी एक्चुअली उसे कैरी कर सको। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। तो वो बैठे बैठे यही सोच रही है कि मैं कुछ ऐसी कोई कॉस्ट बताऊं, इतना पैसा बताऊं कि जो एक्चुअली वो जानती थी कि बहुत इकोनॉमिकल है मेरा हस्बैंड, लाइक इतना नहीं कमाता है, बड़ा ही सोच समझ के घर चलाना पड़ता है, तो मैं कुछ ऐसी रेट बताऊं जो एक्चुअली उसको सूट करे और वो दो मतलब एक्चुअली वो एकदम से हाँ कर दे, इमीडिएट रिफ्यूजल की जगह मतलब एकदम से मना करने की वजह वो कुछ मतलब हाँ कर दे इस ड्रेस के लिए। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा रुक रुक के बोलती है, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it। ठीक है, तो बोलती है कि लगभग 400 फ्रांसेस कवर कर पाएंगे, मतलब कम से कम इतने की पड़ेगी वो ड्रेस। And in simple words you can say that ये जो 400 फ्रांसेस हैं लाइक लगभग हमारी कॉस्ट अगर बताई जाए तो इट विल बी अराउंड 40,000 समथिंग, लाइक ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठेगा।
फिर भी he turned a little pale, ठीक है, रंग उड़ गया उसके पति का जी सुन के ही, क्योंकि as I told you कॉस्ट काफी महंगी थी। For he had saved just the sum to buy a gun that he might be able to join some hunting party the next summer, ठीक है। जो पैसे एक्चुअली उस पे पैसे थे मगर इतने नहीं थे, और जो पैसे उस पे थे वो उसने बचाए थे, वो इसलिए बचाए थे ताकि वो एक्चुअली एक गन खरीद सके, ताकि वो हंटिंग पार्टी जो नेक्स्ट समर होने वाली थी वो ज्वाइन कर सके। With some friends who went to shoot larks on Sunday, कुछ दोस्तों के साथ जो लार्क शूट करने जाते हैं। लार्क इज अ सॉर्ट ऑफ बर्ड, एक्चुअली उसके शिकार पे वो लोग जाते हैं, तो उसलिए एक गन खरीदना चाहता था। Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. ठीक है, फाइनली वो मान जाता है और कहता है चलो ठीक है, मैं तुमको 400 फ्रांसेस देने के लिए तैयार हूँ, बट ट्राई करना कि कुछ अच्छी सी ड्रेस एक्चुअली तुम्हें मिले। The day of the ball approached and Mrs. Lyson seemed sad, disturbed, anxious. ठीक है, तो वो जो दिन का पार्टी का बॉल मतलब दैट पार्टी, वो दिन आ जाता है। मिसेस लाइसन जो है वो अभी भी मटिंडा जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एंशियस है, ठीक है। अब क्यों है? Nevertheless, her dress was nearly ready. उनकी ड्रेस बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." तो तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तो मैं देख रहा हूँ मैं कुछ दिनों से तुम अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रही हो। And she responded, "I am vexed not to have a jewel." ठीक है, nothing to adorn myself with. ठीक है, so वो बोलती है कि मेरे पास लाइक सब कुछ है, ठीक है, मगर मेरे पास जो ज्वेलरी है ना, लाइक ड्रेस तो है मगर इसके ऊपर जो ज्वेलरी पहननी है लाइक जो सूट करेगी एक्चुअली वो मेरे पास नहीं है। सो आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेलरी, लाइक आई एम लाइक अनॉयड, शी इज वरीड आल्सो, ठीक है, कि मेरे पास कुछ ऐसी ड्रेस के ऊपर पहनने के लिए। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और फिर वो यही सेम कहती है कि मेरा मन अब भी नहीं कर रहा है कि मैं किसी इस पार्टी में जाऊँ, जस्ट बिकॉज उस पर ड्रेस से मिलती जुलती कोई नेकलेस नहीं है जो वो पहन सके। He replied, "You can wear some natural flower in this season. They look very chic." ठीक है, तो वो बोलता है कि तुम इस सीजन में कुछ नेचुरल फ्लावर एक्चुअली वियर कर सकती हो, वियर इन द सेंस लाइक पहन सकती हो, इन द नेकलेस की जगह उसको पहन सकती हो, एंड दे विल ऑल्सो लुक ब्यूटीफुल बिकॉज ये सीजन भी चल रहा है और वो बहुत एलिगेंट भी लगता है, लाइक वो लगता है रॉयल लुक भी दे देता है। She was not convinced. "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby hair in the midst of rich women." ठीक है, कहते ये अच्छा ही लगता है कि बहुत ह्यूमिलेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक लगता है कि आप एक ऐसी पार्टी में जहाँ सब लोग रिच हैं, आप अपने गंदे संदे मतलब हैव अ शैबी हेयर, मतलब जो गंदी संदी स्मेल आएगी ना उसकी जो फूल होगी, मैं नहीं चाहती कोई वहाँ पर रिच लोगों को इरिटेट करे ये स्मेल जो है, जो उसके फ्लावर्स से आने वाली थी, जो उसके पति ने सजेस्ट किया था कि ये तुम पहन के जा सकती हो, जो नेकलेस की जगह एक्चुअली कवर कर देगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Mrs. Forestier and ask her to lend you her jewels." तो उसके पति के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम कितने पागल हैं, हमको पहले ही दिमाग में लेके आ जाना चाहिए था कि तुम्हारी एक फ्रेंड है जो रिच है, जिसके पास बहुत मतलब कोई नेकलेस तो होगा, तुम एक काम करो इस पार्टी के लिए उससे जाकर नेकलेस मांग सकते हो, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा इस पार्टी के लिए। She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." She uttered a cry of joy, मतलब एकदम से खुशी के मारा चली, अरे वाह ये तो मैंने सोचा भी नहीं कि मैं उससे मांग सकती हूँ, ये बिल्कुल सही बात है, मैं एक काम करती हूँ और ये मतलब मैं उससे जाके नेकलेस मांग लेती हूँ। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Mrs. Forestier went to her closet, took out a large jewel case, bought it, opened it and said, "Choose my dear." तो मिसेस फॉरेस्टियर के पास वो नेक्स्ट डे जाती हैं और उनको पूरी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे को पार्टी में जाना है, आई हैव अरेंज्ड अ ड्रेस, मगर मेरे पास क्या है कोई ज्वेलरी नहीं है, तो प्लीज़ क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। सो व्हाट एक्चुअली वो जो मिसेस फॉरेस्टियर है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत दिल की अच्छी है, तो वो एकदम से जाती हैं और उनके लिए क्या है एक ज्वेल केस लेके आती हैं, कुछ ज्वेलरी उनके सामने रख देती हैं और उनको ऑप्शन देगी कि इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian
वेनेटेड क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। तो सबसे पहले वो ब्रेसलेट्स देखते हैं। ब्रेसलेट्स आपको पता होगा जो हाथों में पहनते हैं इंसान, ठीक है। देन अ कॉलर पल्स, कॉलर मतलब कॉलर से आप समझते हो दिस इज योर कॉलर, तो कॉलर पे जो पहनने वाला, पल्स का मतलब मोती, तो एक कॉलर की शेप में मतलब पूरा राउंड नेक जो होता है पल्स वो डिजाइन होती है, उस तरीके का एक नेकलेस होता है वो देखते हैं। देन अ वैनिशिंग क्रॉस, वैनिशिंग क्रॉस मतलब क्रॉस से आप समझते हो जो क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है, लाइक जिसमें जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, वो जो क्रॉस होता है उससे रिलेट मतलब उसी की डिजाइन का एक गोल्ड का एंड जो ज्वेलरी था जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं खूबसूरत था, लाइक दैट वाज एडमायरेबल वर्कमैनशिप, जो जिसने भी उस पर काम किया था वो बहुत ही उम्दा काम किया था। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेसिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और नॉट लीव देम। तो वो जाके इस नेकलेस को ट्राई करती है, मगर एक मतलब ना तो वो हाँ कर पा रही है इस वक्त, ना वो ना कर पा रही है, मगर हाँ एक्चुअली वो खुश अभी एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं है ज्वेलरी से। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, तो उनसे वो पूछती है क्या इसके अलावा और कुछ है आपके पास मतलब पहनने के लिए। Why? Yes, look for yourself. I do not know what will please you. ठीक है, मैं आपको खुद दिखा देती हूँ और सब कुछ दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअली आपको एक्चुअली पसंद क्या है, ठीक है। तो मैं आपको चॉइस करा देती हूँ, फिर जो भी आपको ठीक लगे वो आप पिक कर लेना और पहन लेना। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. तो फाइनली उसको दिखता है एक सैटिन बॉक्स में एक बहुत ही प्यारा सुंदर डायमंड का नेकलेस। Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. So what exactly she actually placed it? ठीक है, वो ट्राई करती है against her dress, वो ड्रेस के ऊपर उसको ट्राई करती है, ठीक है। और it was like क्या कहते हैं, वो जब उसे ट्राई करती है तो मतलब एकदम उसको बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है वो, ठीक है। शी वॉज, अब वो खुशी के मारे लाइक उछल जाती है, ठीक है। एक्सटैटिक का मतलब होता है लाइक फीलिंग लाइक वेरी ओवरवेलमिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाना, बिकॉज वो जो उसको ज्वेलरी ली थी उसने वो बिल्कुल उसकी ड्रेस को मैच कर रही थी और सूट कर रही थी। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट एंड इट वाज ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this? Only this? Why? Yes, certainly. तो वो एक्चुअली थोड़ा ट्रैम्बल करती, थोड़ा एक्चुअली क्या कहती है रुक के बोलती है, थोड़ा हिचकिचा रही है पूछने में, क्या पता वो उसके लिए हाँ करे ना करे। बट फाइनली शी आस्क्ड हर, वो उससे पूछ लेती है क्या ये आप मेरे को दे सकती हो, मतलब मुझे सिर्फ ये चाहिए, ना मुझे कोई ब्रेसलेट चाहिए, ना मुझे कोई क्या कहते हैं क्रॉस चाहिए गोल्ड का, बट मुझे सिर्फ यही नेकलेस चाहिए, क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? यस सर्टेनली। तो वो क्यों नहीं दे सकती, जरूर दे सकते हैं, आप लेके जा सकती हो उसको। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her present. Actually, she was embraced with passion, and वो finally वो जो उनका ट्रेजर था, लाइक जो भी वो गहना है, जो ज्वेलरी थी, वो उसको लेके एक्चुअली चले जाते हैं। The day of ball arrived. Mrs. Lyson was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be present. लाइक जो पार्टी वाला दिन था वो आ चुका है, मिसेस लाइसन जो ग्रेट सक्सेस, मतलब जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया था, लाइक जो ड्रेस थी, जो नेकलेस था, जो भी वो लेके आई थी, जो भी उन्होंने अरेंज किया था वो एक्चुअली क्या था, वो सक्सेसफुल था। तो वो जो भी लेके आई थी, जो भी अरेंज किया था, उसे वो पहन के बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि उस पार्टी में हर एक इंसान उनको नोटिस कर रहा था और उनसे उनका नाम पूछ रहा था। एंड एक्चुअली हर एक इंसान, जो भी आदमी था वहाँ पे, जितने भी लोग थे वहाँ पे, लाइक जितने भी बॉयज एंड मैन थे, वो सब एक्चुअली खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, लाइक चाहते थे कि इनसे दोस्ती हो हमारी। शी वॉज लुकिंग दैट प्रिटी. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, the victory so complete and sweet to her heart. She was actually so happy and all the joy in her, बहुत ज़्यादा खुश थी और एकदम लाइक होश नहीं होता ना इस टाइप का डांस, लाइक खुशी में बेहोश है, एकदम पूरी तरह फुल प्लेजर में अच्छे से, मतलब मंद मुग्ध होके वहाँ पर डांस कर रही थी और उसको बहुत ज़्यादा उस ओकेजन को एंजॉय कर रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइनली शी एक्चुअली कंप्लीटेड हर, लाइक
वो जो चाहती थी एक तरीके से, शी वांट टू बी रॉयल, वो रॉयल दिखना चाहती थी, वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करना चाहती थी, रॉयल पार्टी अटेंड करना चाहती थी, रॉयल दिखना चाहती थी, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी ज्वेलरी, एंड फाइनली वो एक ऐसी पार्टी में एक महंगी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ थी और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, एंड शी वाज लाइक ऑन द टॉप ऑफ द क्लाउड्स, बहुत ज्यादा मजे में थी. सो दिस वाज द बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ. शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock in the morning. Her husband been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो अब सुबह के क्या बज गए हैं 4. उसके जो पति हैं उनके वो जो है वो आधी नींद में, वो आधी रात से ही आधी नींद में. अब जबकि लाइक जो वहाँ के जो लेडीज वगैरह हैं, औरतें हैं, वो तो सब एंजॉय कर रही हैं. तो साइड में जो सैलून्स है, लाइक कुछ केबिन्स बने होते हैं कमरों के, वहां पर उनके जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, जो कि थका गए हैं, वो वहां पर बैठ के वेट कर रहे हैं. और जो उनकी वाइफ्स हैं वो सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही हैं अभी भी पार्टी को. He threw around her shoulders and modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. ठीक है, तो वो एक्चुअली उसके अपनी बीवी को शोल्डर पे एक मॉडेस्ट रैप देते. रैप का मतलब आप समझ सकते हैं, शॉल टाइप में होता है, जो फर का होता है, लाइक लेडीज वगैरह जो गाउन्स वगैरह पे ऊपर से ढकने के लिए थोड़ा स्टाइलिश पैटर्न होता है, तो उसको, और इट इज़ वेरी कॉस्टली क्योंकि जो फर होता है वो एक्चुअली जानवरों की खाल का बना होता है. ठीक है, और जो कॉस्टली बहुत होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि एक स्किन, बिकॉज एक जानवर की स्किन का बना होता है, तो इट बिकम्स वेरी कॉस्टली. मगर जो वो उसका पति है वो जो अपनी वाइफ के ऊपर उसे कवर करता है वो बहुत ही ज़्यादा चीप है, मतलब वो एक्चुअली इतना महंगा नहीं. तो वो जो एक्चुअली जो एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई है वो उसकी पूरी शो बिगाड़ रहा था. ठीक है, he threw around her shoulder the modest wrap that he carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो अगर उसको जो उन्होंने उसके ऊपर शॉल टाइप का दिया है ढकने के लिए, उसको ओढ़ने के लिए सुबह के टाइम, वो अगर देखो तो वो जो ड्रेस को वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था. वो लग रहा था ये किसी गरीब इंसान का है, सस्ता मद्दा है, एंड वो ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव सी थी. She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. तो वो चाहती थी कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ ताकि जो एक्चुअली रिच लोग हैं, जो बाकी की वुमेन है, जो बाकी की औरतें हैं, वो उसको ऐसे गंदे संदे रैप में ना देखे, ऐसे फर में ना देख ले, क्योंकि वो लोग जो पहने हुए थे बहुत रिच फर पहने हुए थे, बहुत ही ज्यादा महंगे कपड़े पहने हुए थे. ठीक है, तो इसलिए वो चाहती थी मैं नजर में ना हो और चुपचाप से यहाँ से निकल लूं. Lassell detained her. Wait, says he, I am going to call a cab. तो वो कहता है रुको, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कैब अरेंज करता हूँ. कैब का मतलब एक कार, एक टैक्सी को अरेंज करता हूँ. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो वो थोड़ी दूर जाते हैं तो उनको दिखता है कि लाइक दूर दूर तक कोई कैरेज नहीं है. कैरेज मतलब कोई कैब या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो बैठ के घर तक जा सके. ठीक है, एंड दे बिगिन टू सीक फॉर नाउ, वो कुछ ऐसा देखने लगते हैं. फिर देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एक कोचमैन है, वो थोड़ी दूर पे है, थोड़ी दूर है, तो वो उसके पास चलते हैं. They walk along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. तो वो थोड़ी दूर तक पैदल चलते हैं और थोड़ी देर बाद उनको एक ऐसा कैरेज मिल जाता है जो रात को ही चलता है. लाइक आफ्टर नाइट 12 बजे के बाद कुछ कैरेजेस होते हैं जो वहां पर एक्चुअली चलते हैं. तो वो इसी टाइप का एक कैरेज, एक टैक्सी टाइप का पकड़ लेते हैं घर जाने के लिए. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on this part he remembered that he would have to be at office by 10 o'clock. तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और फाइनली ये पूरी रात खत्म हो चुकी थी जश्न की और पार्टी की. एंड उसको याद आ गया था उसके हस्बैंड को कि एक्चुअली मुझे तो सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है. तो फाइनली वो सोचते हैं कि वी शुड एक्चुअली रेस्ट. She removed the wraps from her shoulder before the glass for a final view of herself in the glory. तो फाइनली वो सबसे पहले वो रैप उतार देती है, वो जो होता है, ठीक है, शॉर्ट टाइप का, ताकि वो लास्ट टाइम एक्चुअली वो खुद को देख सके कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ. बिफोर शी रिमूव्स द ड्रेस एंड वो फालतू मतलब वापस अपने वही नॉर्मल कपड़ों में आए. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड द नेक.
तो एकदम से चीख पुकार मच जाती है, एकदम वो चिल्लाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके गले में वो नेकलेस अब नहीं है जो वो पहनकर पार्टी में गई थी, जो वो एक्चुअली उन्होंने बोरो किया था, किसी से उधार मांगा था सिर्फ पार्टी के लिए। लाइसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस, आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। लाइसल समझ लो कि सिर्फ वो शर्ट के बटन ही खोल पा रहे थे, खोल पाए हो कि एकदम से उन्होंने चिल्लाया और वो हाफ अनड्रेस हो गए, मतलब पूरे नहीं उतार पाए। उससे पहले वो अपनी बीवी के पास भाग के जाते कि क्या हो गया। She turned towards him excitedly. I no longer have Mrs. Forrester's necklace. So वो एकदम जब कुछ चीज खो जाती तो आदमी एकदम लड़का, मतलब एकदम से तेज, मतलब बोल देता है हड़बड़ में कि यार मेरे पास नेकलेस हो गया, नेकलेस हो गया। कहता मैम, मतलब मिसेस फॉरेस्टियर ने जो नेकलेस दिया था मुझसे गुम हो गया। ये was in dismay. Wow, how is that? It's not possible. तो एकदम से घबरा जाता है भाई आदमी, मतलब। तो वो कहते क्या, नहीं ऐसा मत बोलो, ये नहीं हो सकता। मतलब कोशिश तो यही करे ना कि ऐसा ना हो, क्योंकि वो इतने की तो ड्रेस नहीं थी, इतने का तो वो नेकलेस होगा। जब वो ड्रेस अफोर्ड करने में उन्होंने अपनी सेविंग्स दे दी, तो सपोज करो नेकलेस को अगर चुकाने में क्या हाल होने वाला है। एंड दे टुक इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोथ, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड। ठीक है, तो उन्होंने वो अपनी ड्रेस में देखा कि कहीं फोल्ड्स में, मतलब जहाँ से ड्रेस मुड़ रही, कहीं वहाँ तो नहीं अटक गया। क्लोथ में देखा, पॉकेट्स चेक की, एवरीवेयर जहाँ नहीं भी देखना था उन्होंने वहां पे भी देखा, मगर वो नेकलेस नहीं मिला। He asked, "Yes, sure, we still had it when we left the minister's house." तुम्हें पता है, तुम्हें अभी भी पता है कि याद है कि जब हमने वो घर छोड़ा था मिनिस्टर के हाउस का, लाइक जहाँ पर पार्टी थी, जो वेन्यू था मिनिस्टर का घर, वहां तक वो नेकलेस था, मतलब वहां पे था या बाहर आके कहीं गिरा? Yes, I felt as we came out, कि हाँ मुझे पता है, मैं जब बाहर निकल रही थी तो वो मेरे गले में था। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. ठीक है, कि देखो अगर तुम रास्ते में चलते में अगर वो नेकलेस गिरा है तो पक्की बात है उसकी आवाज आती है अगर वो गिरता तो। ठीक है, और अब क्या हो सकता है कि वो शायद कैब में गिर गया हो, वो टैक्सी में गिर गया हो, जिससे हम लोग घर वापस आए थे आधी रात को। Yes, it is possible. Did you take the number? हाँ, हो सकता है ये भी पॉसिबल, मगर क्या तुम्हारे पास उस गाड़ी का नंबर है? नो। एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नहीं, मेरे पास नहीं है। क्या तुमने नोटिस किया कि क्या नंबर था? नहीं। तो इन दोनों में से किसी को वो गाड़ी का नंबर भी पता नहीं था। They looked at each other, utterly cast down. Finally, Lysel dressed himself again. तो फाइनली अब क्या होता है ना, लाइसल अपने नॉर्मल कपड़ों में वापस आ जाती है। I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. तो उसका पति कहता है कि चलो मैं वो रास्ते पे जाता हूँ जहाँ पे हम लोग पैदल पैदल चल रहे थे, क्या पता मुझे वापस वहीं पर मिल जाए। And he went, और वहाँ से चला जाता है। She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. और वो अपने इवनिंग गाउन में चुपचाप बैठी है, उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि वो बेड पे चले जाए, क्योंकि उसे पता है परेशानी के मारे उसको नींद नहीं आने वाली थी। Towards 7 o'clock, her husband returned. और सुबह 7 बजे समथिंग उनका पति जो है वो वापस आ जाते हैं। He had found nothing, और उनको कुछ भी नहीं मिला। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. वो पुलिस में रिपोर्ट तक लिखाते हैं, न्यूज़पेपर तक में खबर छपवाते थे कि ऐसे एक नेकलेस खो गया और जो भी ये ढूंढ के देगा उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ऐसा भी वो लिख के देते हैं। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Lysel returned in the evening. His face pale. He had discovered nothing. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखी थी। वो पूरे दिन उसने वेट किया। bewilderment का मतलब इट्स अ फीलिंग ऑफ गेटिंग कंफ्यूज। ठीक है, बिफोर दिस फ्राइडे, और इससे पहले लाइजल रिटर्न इन द इवनिंग, जब लाइजल शाम को वापस वो देखती है कि मतलब उसका पूरा चेहरा उजड़ा हुआ है, बिल्कुल पीला पड़ चुका है। he had discovered nothing, और उनको पता चलता है कि अभी भी जो है वो नेकलेस नहीं मिला है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you have it repaired. That will give us some time. तो वो कहता है कि काम करो, तुम अपनी फ्रेंड को बोल दो कि उसका जो हुक होता है, लाइक जिसमें एक्चुअली नेकलेस बंधा हुआ होता है, लाइक देयर इज अ हुक क्लास्प, वो उसका टूट गया और हमने वो रिपेयरिंग के लिए दे रखा है। इससे क्या होगा कि हमको कुछ समय मिल जाएगा ढूंढने के लिए भी, और अगर मिल भी नहीं सकता तो कोई उपाय मिल जाएगा कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा। She wrote as a dictator. ठीक है, at the end of a week they had lost all hope, and Lysel, ordered by 5 years, declared, we must replace the
जो है ना फाइनली वो उनको कोई होप नहीं मिलती, कोई आइडिया नहीं मिलता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं ये काम करते हैं, हम इस ज्वेलरी को रिप्लेस करते हैं। मतलब जो ज्वेलरी उन्होंने दी थी वो तो मिलेगी नहीं, मगर हमको कुछ तो वापस करना है, तो इसका क्या करते हैं, हम बिल्कुल डिट्टो वैसी की वैसी ज्वेलरी हम लोग ऑर्डर करवा देते हैं। इन अ शॉप ऑफ पलाश रॉयल they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost। तो वो एकदम से वो चैपलेट मतलब पलाश रॉयल में जाते हैं जो एक डायमंड नेकलेस का शोरूम है, वहाँ पर जाकर उनको सेम एग्जैक्टली वैसा ही एक नेकलेस मिलता है जो उन्होंने उनसे बोरो किया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसेस, मतलब और उसकी कॉस्ट क्या थी, 40,000 फ्रांसेस, ठीक है। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और उनको वो ऑन पेपर मतलब फाइनली डिस्काउंट वगैरह अलॉट करके वो उनको कितने का पड़ने वाला था, 36,000, 36,000 में। लाइसल possessed 18,000 फ्रांसेस which his father had left him, ठीक है। तो लाइसल के पास क्या थे, मिस्टर लाइसल के पास 18,000 फ्रांसेस तो थे जो कि उनके पिताजी ने उनके लिए छोड़ रखे थे। He borrowed others, और कुछ उन्होंने उधार ले लिए थे। He made ruinous promises, ठीक है, took money from usurers and the whole list of lenders। तो उन्होंने सारी की सारी, ठीक है, मतलब जो एकदम ruinous मतलब एकदम लास्ट जो होती है ना, एक डिस्ट्रक्टिव पूरा एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, मतलब ठीक है। उन्होंने सारी कोशिश की, उन्होंने जो यूजर होते हैं, जो लोग एक्चुअली पैसा उधार देते हैं एक्चुअली कुछ इंटरेस्ट पे, ठीक है, उन लोगों से बात की, ठीक है, वो उनसे पैसा उधार लेते हैं और पूरी अमाउंट कैसे ना कैसे करके कर लेते हैं। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 30,000, 36,000 francs, और फाइनली वो नेकलेस खरीद लेते हैं काउंटर पे 36,000 फ्रांसेस जमा करके। When Mrs. Lycett took back the jewels to Mrs. Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो Mrs. Forestier थोड़ा गुस्से में है जब वो एक्चुअली उसका नेकलेस उनको वापस करने जाती है, जस्ट बिकॉज तो वो बोलती है कि तुमको ये नेकलेस शायद कुछ पहले, थोड़ा टाइम पहले ही एक्चुअली ये सबमिट कर देना था, मतलब वापस कर देना था। क्यों कि हो सकता है शायद मेरे को भी किसी पार्टी में जाना हो तो शायद मैं भी पहन लेती। तो शी वाज एक्चुअली एक तरीके से ताना सा मार रही थी कि जब कोई चीज़ वापस मतलब देनी चाहिए तो टाइम पे वापस भी कर देनी चाहिए। Mrs. Forestier did not open the jewel box as Mrs. Lysel feared she would। मिसेस लाइसल को बहुत डर लग रहा था, क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्टली ज्वेलरी वैसा नहीं था जो मिसेस फॉरेस्टियर ने दिया था, थोड़े बहुत तो चेंजेस होंगे, ठीक है, और उनको ये डर लग रहा था कि अगर उन्होंने मेरे सामने खोल लिया, चेक कर लिया तो एक्चुअली चोरी पकड़ी जाएगी। What would she think if she would perceive the substitution? आप सोचोगे अगर उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये एक्चुअली वो नेकलेस नहीं है, वो नेकलेस कोई दूसरा था और ये नेकलेस इन्होंने दूसरा दिया, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगी मेरे को? What should she say? Would she take her for a robber? क्या वो मुझे चोर घोषित कर देंगी कि तुमने लिया तो कुछ और वापस कुछ और कर दिया? Mrs. Lycett now knew the horrible life of necessity. She did her part, however completely, heroically, ठीक है, वो ठीक है, जो नेसेसिटी होती है ना, लाइक मिसेस लाइसल को ये पता चल गया था कि ज़रूरतें जब पूरी करनी है ना बड़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत हॉरिबल होता है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है, मगर कैसे ना कैसे उन्होंने क्या किया था, कैसे ना कैसे उन्होंने अपना जो था उधार एक तरीके से वो चुका ही दिया था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था, किसी का लेके कभी मतलब वापस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. Then they sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. तो अब ये बात थी कि जो भी उधार कर आके उन्होंने वो नेकलेस खरीद तो लिया था, मगर इस टाइम उन पे इतना उधार हो गया था, इतना कर्ज हो गया था कि वो चुकाना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो ऑलरेडी जो लाइफ जी रहे थे, लाइक एटलीस्ट एक क्लैरिकल लाइफ थी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ थी, मगर ये एक नेकलेस के चक्कर में उनकी इससे भी ज़्यादा गिरी हुई कंडीशन हो चुकी थी। लाइक वो जो नॉर्मल रह रहे थे अब और ही ज़्यादा गरीबी में उनको जीना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो टाइम था जब उनको ये पैसा चुकाना भी था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसा उधार ले रखा था। तो क्या था, वो जो इंटरेस्ट था वो हर महीने जाता है, तो जो EMI थी वो पे करनी थी, तो एक्चुअली उनको कैसे कैसे करके अपना पेट काट के वो जो उधार है उसको चुका रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी मेड बता दी, जो मेड थी जो उनके काम करने आती थी, वो उन्होंने भेज दी
कि ना आज से काम पे नहीं आना, ठीक है। उन्होंने अपना घर वगैरह था वो भी चेंज कर दिया था और रह कहाँ रहे थे, एक ऐसे एटिक पर रह रहे थे, लाइक एटिक मतलब ऐसी जगह रह रहे थे जहाँ पर लोग अपना कबाड़ा रखते हैं, लाइक एकदम से मतलब वहाँ पर अनवांटेड सामान रखते हैं, ऐसी जगह रह रहे थे। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, मतलब वो जो काम होता है ना, जो एकदम मज़ेदार काम नहीं होता, ऑडियंस मतलब विच इज़ नॉट एंटरटेनिंग और विच इज़ नॉट प्लीजिंग और प्लेजेंट, ठीक है, जिसमें जिस काम में कोई मज़ा ना हो, ठीक है, वो काम सीखा मतलब किचन का। शी वॉज मतलब वो बर्तन धोती थी। शी वॉज द soiled linen their clothes and this clothes which she hung on the line to dry, एक्चुअली वो कपड़े धोती भी थी, डिश क्लोथ्स भी धोती थी और उनको सुखाती भी थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, रोज पानी लाती थी, भरती थी। सो एक्चुअली वो सारा लेबर वर्क कर रही थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच अ ब्रेक, और जब भी वो पानी ऊपर नीचे ले जाती थी तो यू मस्ट हैव सीन, लाइक सीढ़ियाँ जब नीचे आती हैं तो जब मुड़ती हैं तो बीच में एक प्लेटफॉर्म सा बनता है, ठीक है, तो उसको एक्चुअली वो वहाँ पर रुक के थोड़ी देर सांस लेती थी, लाइक इतना थक जाता है इंसान, लाइक हर लैंडिंग पे, उस चीज़ को एक लैंडिंग कहते हैं, लाइक जब हम यूँ उतरे तो यू विल फाइंड अ लैंडिंग, तो यूँ मुड़ के हम नीचे उतरते हैं, तो एवरीवेयर यू विल फाइंड द स्टेयर्स एट द सेम स्टाइल, ठीक है। तो वो यही करती थी, आधे सीढ़ी उतरती थी, थोड़ी देर वेट करती थी और फिर बाकी का मतलब बाकी की सीढ़ियाँ वो पार करती थी। And clothed like a woman of the people, and she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. Like वो एक्चुअली इतना कम कमा पा रही थी, इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी, और जब भी वो किसी ग्रॉसर्स पे लाइक खाने पीने का सामान, या फिर बुचर के पास जो मीट वगैरह बेचते हैं वो, या फिर फ्रूटियर के पास मतलब जो इंसान फल वगैरह बेचता है उसके पास बास्केट लेके जाती थी, और शी यूज्ड टू शॉप, और बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती थी। हैगलिंग का मतलब लाइक बार्गेनिंग करना, पैसे कम करवाने की कोशिश करना, लाइक नॉर्मली वी ऑल्सो डू इट कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो कैसा भैया 8 रुपये की लगा लो ना, 8 नहीं 9 रुपये की तो लगा लो, कुछ तो कम कर लो। सो यूज्ड टू डू दैट जस्ट बिकॉज उसके पास, उन लोगों के पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो एक अच्छी लाइफ जी सके, तो हर जगह वो इसी टाइप का नेचर रखते थे, क्योंकि पेट काट काट के जी रहे थे एक तरीके से, मतलब बहुत गरीबी वाली कंडीशन हो चुकी थी, ठीक है। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, ठीक है, जो हस्बैंड था उन्होंने अकाउंटेंसी का काम और बढ़ा दिया था। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉसेज अ पेज, और पूरी रात काम करते थे, जिस मतलब उन पेजेस को कॉपी करते थे जिनका उन्हें एक सॉस मिलता था। सॉस इन द सेंस लाइक फ्रांस, और सॉस में इन तरह होता है लाइक फ्रांस जो सॉस होता है वो हमारे यहाँ का पैसा समझ सपोज कर लो, तो 100 पैसे मिला के क्या कहते हैं 1 रुपया बन जाता है, ऐसे ही इनके यहाँ होता है, ठीक है। तो सॉस मतलब एक तरीके से 5 पैसे, मतलब 5 पैसे उसको एक पेज के मिलते थे, तो इस टाइप की मेहनत कर रहे थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर, और ये जिंदगी उनकी जो है 10 साल तक ऐसे ही चलती रही जब तक उनका पूरा कर्ज पूरा मतलब कट नहीं गया एक तरीके से। एट द एंड ऑफ 10 years they had resorted all, और फाइनली उन्होंने सब कुछ लेवल कर दिया, उन्होंने अपना जितना भी उधार था, जितना भी लोन था, जितनी भी EMI थी वो पूरी चुका दी थी। मिसेस लाइसल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब जो मिसेस लाइसल है वो थोड़ी बूढ़ी हो गई। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन एंड अ क्रूड वुमन ऑफ पुअर हाउस होल्ड, ठीक है, थोड़ी हार्ड हो गई हैं, थोड़ी ठीक है, ओल्ड दिखने लग गई हैं। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, her skirts awry, her hands red, and she spoke in a loud tone and washed the floor with large pails of water, ठीक है, थोड़ी बूढ़ी हो गई है, थोड़ी गंदे से भी दिखने लगी, लाइक बेकार से बाल कर रखे अनटाइडी से, और लार्ज पेल्स ऑफ वाटर लाइक, और वो जमीन मतलब फर्श को धो रही हैं, बड़े मतलब पेल्स एंड लाइक यू कैन सी अ बकेट जिसमें पानी कैरी करते हैं। तो इस वक्त क्या है, फ्लोर को धो रही है, और जो उनकी आवाज़ है वो भी बहुत लाउड हो गई है, बहुत अजीब व गरीब हो गई, चिल्लाने वाली टोन हो गई है। But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of the evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. Actually, जब भी उनके पति ऑफिस में होते थे वो एक कोने में बैठ के सिर्फ यही सोचती थी, मतलब उस पार्टी के बारे में सोचती थी कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही थी उस दिन, और मतलब एकदम से कैसे टाइम चेंज हो गया कि कितना अच्छा दिन था वो, मैं कितनी खूबसूरत लग रही थी, और कितना मज़ा आया था उस दिन, मैं कितना एंजॉय किया था।
और आज देखो मैं मतलब क्या कंडीशन हो रखी है। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या होता अगर मतलब कि वो अगर नेकलेस ना होता तो। Who knows how singular is life and how full of challenges, मतलब कितनी ज़्यादा मुश्किल है ये लाइफ जीना है ना, ठीक है। How small a thing will ruin or save one, मतलब एक छोटी जिंदगी कैसे एक लाइफ को तितर बितर कर देती है। One Sunday as she was taking a walk in Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, तो क्या होता है लाइक पूरे जो हफ्ते की थकावट होती है उससे दूर होने के लिए आदमी थोड़ा सा वॉक पे निकलता है, थोड़ा सा एंजॉय करता है। She suddenly perceived a woman walking with a child, उन्होंने एकदम से देखा कि एक औरत है जो एक बच्चे को लेके इधर की तरफ चलती आ रही है। It was Mrs. Forestier, वो ज़्यादा जब उसे पहचानती है तो वो दिखती है कि वो तो मिसेस फॉरेस्टियर है। Still young, still pretty, still attractive, आज भी वैसी ही दिखती हैं, यंग है, प्रिटी हैं, सुंदर दिखती हैं और बहुत अट्रैक्टिव है। Mrs. Dyson was attracted, और इसको देख के थोड़ा सा अजीब लगता है, like you see when a woman sees another woman and she is looking very pretty, तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो वो एकदम बूढ़ी सी हो गई थी और उन्होंने फॉरेस्टर को देखा तो वो अब भी वैसे की वैसी खूबसूरत लग रही थी। थोड़ा इफेक्ट तो उनको हुआ यार कि मैं देखो मेरी क्या हालत हो रखी है, और ये आज भी बिल्कुल यंग डायनामिक एकदम अट्रैक्टिव लग रही है। Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all, why not? तो उसको लगा क्या मुझे बात करनी चाहिए, उसने कहा हाँ क्यों नहीं करनी चाहिए, अब तो मैंने पूरे पैसे चुका दिए, नेकलेस भी दे दिया, अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं बात कर सकती हूँ। She approached her, good morning Jean, तो वो थोड़ी देर बाद उसके पास जाती है और बोलती है hi Jean। So Jean is the first name of Mrs. Forestier। Forestier का पूरा नाम क्या है? Miss Jean Forestier, ओके। तो जीन एक्चुअल नाम है उनका। Her friend did not recognize her, तो वो उसको पहचान नहीं पाती है, पहचान भी नहीं सकती क्योंकि जीन तो वैसी की वैसी है मिसेस फॉरेस्टियर, मगर जो मिसेस लाइसल है वो एक्चुअली पूरी चेंज हो चुकी है, वो बुढ़ी हो गई है एक तरीके से, ये घर भर का इस टाइप का जो लेबर वर्क कर करके। She approached her, good morning Jean। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage। She stammered, but madam I do not know, you must be mistaken, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली वो जब उसे देखती है और उसे पहचान नहीं पाती है तो उनको बोलती है कि आपसे कोई मैम गलती हो गई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। नो आई एम मैटिल्डा लाइसन, तो वो उनको बताती है कि आप नहीं पहचान पा रही हो मगर मैं आपको बताती हूँ मैं मैटिल्डा लाइसल हूँ। Her friend uttered a cry of astonishment, oh my poor Matilda, how you have changed, मतलब बेटा वो एकदम एस्टॉनिश होता है, चौंक जाती, कहता माय गॉड मतलब इतना कैसे चेंज हो गई हो तुम। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले दिनों से निकली हूँ और जिस दिन से तुमसे मिली हूँ ना उस दिन से ही सारी मुसीबतें स्टार्ट हो गई हैं और वो सब कुछ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी हाउस दैट वो स्ट्रेंजर, मैं घर से तो कोई खबर भी नहीं है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद है तुमने मेरे को एक दिन के लिए उधार दिया था एक नेकलेस, तो तुमने बोला था कि मिनिस्टर्स बॉल मतलब वहाँ पर पार्टी में पहन सकती हो। यस वेरी वेल, हाँ मुझे याद है, वेल आई लॉस्ट इट, वो मैंने खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। तो दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, लाइक वो मिलती है कहती है मैं वही हूँ मटिल्डा, वो कहते हैं हाँ मुझे याद है, क्या तुम तो इतनी बेकार से लग रही हो, क्या हो गया एकदम बुढ़ी हो गई हो। वो कहता है ऐसी बात है कि ना जिस दिन से मैं तुमसे मिली थी ना मतलब मेरा दिन तभी से खराब हो गया था, ठीक है, मेरी लाइफ वहीं से स्पॉइल्ड हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा मतलब नेकलेस खो गया। अब कहते कैसे हो गया, वो तो तुमने मुझे वापस कर दिया था। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, वो पूरी बताती है, ठीक है, कि वो एक्चुअली खोया नहीं था, वो हमने पे करके एक्चुअली दिया, खरीद के दिया था। तो पता यस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, मैंने वो खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न, तो ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे वो वापस कर दिया था। आई रिटर्न्ड अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज टेकन अस 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content, ठीक है। तो कहता है आई रिटर्न टू यू एग्जैक्टली, मैंने वो जो आपको वापस किया था ना वो नेकलेस नहीं था, वो बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक दूसरा नेकलेस था। और जिस मेहनत से मतलब जैसे तैसे उधार करके हम लोगों ने वो नेकलेस अरेंज किया था, ठीक है, वो
उसको जो उसकी जो EMI थी उसका उधार चुकाते चुकाते हमको 10 साल लग गए, ठीक है। बट फाइनली हम सारे उधार से अब मुक्त हैं, अब वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द डेब्ट्स। Mrs. Forrester stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace my jewelry." क्या तुमने एक डायमंड का नेकलेस खरीदा मेरे को वापस रिप्लेस करने के लिए? मतलब वो जो नेकलेस था, मतलब जो उसने दिया था उसको रिप्लेस करने के लिए उसने दूसरा नेकलेस दिया। Yes, you did not perceive it then. They were just alike. ठीक है, तुमने शायद वो देखा नहीं, ठीक है। मतलब जो मैंने नेकलेस दिया था वो तुम्हें पता नहीं चला होगा, मगर क्योंकि हमने बिल्कुल सेम नेकलेस दिया था तुमको, मगर ठीक है। एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्व करते हुए वो कहती है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने किसी का उधार नहीं रखा, एक ईमानदार इंसान की तरह उसकी जिसकी वो चीज थी वो सब वापस की थी। मिसेस फॉरेस्टर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एंड शी रिप्लाइड, उसका हाथ पकड़ के कहती है, ओ माय पुअर मटिल्डा। मतलब क्यों? क्योंकि अब वो सच बताने वाली है। एक्चुअली दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी कि एक्चुअली रियलिटी क्या थी। तो वो जो मिसेस फॉरेस्टर जिसका उन्होंने नेकलेस उधार लिया था, वो मटिल्डा का हाथ पकड़ती है, बोलती है, ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। जो मेरा नेकलेस था वो नकली था, झूठा था, ठीक है, वो असली नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांस, वो तो 500 फ्रांसिस का भी नहीं था, तुमने मुझे 40,000 फ्रांसिस का नेकलेस गिफ्ट कर दिया। तो फाइनली दे रियलाइज कि वो जो उन्होंने पूरी मेहनत की वो किस लिए की? एक नकली नेकलेस के लिए। एंड बाय ऑल दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो ग्लोरी, ये जो चीज़ है लाइक चमक दमक, इट्स ऑल आर्टिफिशियल, ठीक है। वो बेचारे एक नेकलेस के चक्कर में पूरी लाइफ अपनी स्पॉइल कर लेते हैं, और वो जो नेकलेस भी होता है वो एक्चुअली असली नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट यू लर्न आउट ऑफ लाइफ, ठीक है, कि व्हाटएवर यू हैव, व्हाटएवर कंटेंट यू हैव, आई थिंक दैट इज बेस्ट यू हैव। तो छोटी सी बात है, लाइक जितना इंसान को होना चाहिए उससे उसे खुश रहना चाहिए, ठीक है, उसे मेहनत करनी चाहिए टू गेट बेटर, मगर लालच एंड ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, यू शुड अर्न एंड यू डिजर्व व्हाट यू ओनली डिजर्व व्हाट यू अर्न, ठीक है, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम कमाओगे। सो दैट इज व्हाट द स्टोरी, दैट इज व्हाट द आउटकम ऑफ द स्टोरी। सो आई थिंक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक दिस स्टोरी मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।